friends, my name is Harman Maan and I am from Punjab. मैं प्रो पंजाब लीग का सेकंड सीड हूँ 90 kg में. Hi friends, my name is Sanjay Deswal and I am from Delhi and I am 100 kg player of Pro Punjab League. Welcome to the world of arm wrestling. अब संजय पाजी आप ये बताइए कि बिगिनर के लिए स्टैंस कैसे होना चाहिए आर्म रेसलिंग में? हम उसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे. Yes. तो स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए क्या है कि बिगनर्स जैसे फ्रेशर होते हैं वो नॉर्मल टेबल्स पे खेलते हैं स्कूल में या कहीं कॉलेजेस में. तो अगर यहाँ पे एक प्रॉपर टेबल है वर्ल्ड वाइड हर जगह यही शेप यही साइज होता है टेबल का, तो इस पे खेलने के लिए थोड़ी सी पोजीशंस का ध्यान देना है हमें. ठीक है, उसके लिए क्या है हमें टेबल को यहाँ से पकड़ना होता है और ये एल्बो पैड होता है हमारा, इस पे हमें एल्बो रख के ही खेलना है. हम स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं, हम एल्बो उठा के भी ऐसे हराने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे वो सब नहीं होता, यहाँ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से ही खेलना होगा. ये हमें इसके पास खड़ा होना टेबल के और एल्बो पैड पे एल्बो रखनी है. उसके बाद फिर रेफरी आपको इंस्ट्रक्शन देगा, रेडी गो के बाद ही आपको पावर लगानी होती है. तो ये कुछ बेसिक रूल है. आपका शोल्डर, ताकि हम कोशिश करते हैं कि किसी को इंजरी ना हो, तो उसके लिए बेसिक पोजीशंस है कि हमारा जो हाथ है वो शोल्डर के इनसाइड में होना चाहिए, कभी भी शोल्डर से आउट नहीं जाएगा. बिल्कुल. तो ये इंजरी ना आए, इसके लिए हम सबसे पहली कोशिश रहती है हमारी कि इंजरी ना आए किसी को भी. बाकी पोजीशंस हम अभी डिस्कस करते हैं कि पोजीशन क्या रहेंगी. तो हरमन पाजी थोड़ी सी पोजीशंस के बारे में बताएं. मैं तो आपको टॉप रोल के बारे में बताऊंगा कि टॉप रोल का स्टांस क्या होना चाहिए. तो उसमें क्या है, जैसे कि संजय भाई ने बताया कि टेबल के क्लोज खड़े होना है. इसमें आपकी जो हैंड की पोजीशनिंग है ये आपके शोल्डर के सामने होनी चाहिए ताकि आपको इजीली टॉप रोल कर सको. नेक्स्ट पर्सन के रिस्ट को हमने रोल करना है, तो इसको बोलते हैं हम टॉप रोल. उसको आप शोल्डर के सामने रखेंगे, ग्रिप करेंगे एंड देन उसको रोल करेंगे. दिस इज कॉल्ड टॉप रोल. एक बार करके दिखाते हैं. यस, थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं. सो हरमन पाजी टॉप रोल खेलेंगे. हाँ, गो. दिस इज टॉप रोल. जैसे कि आप सभी जानते हैं संजय पाजी हुक खेलते हैं. संजय पाजी आप हुक का बताइए कि क्या स्टैंस होना चाहिए. हाँ जी, प्लीज एक बार आओ. हुक के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे टॉप रोल के लिए हमें ये पोजीशन चाहिए होती है सामने. हुक के लिए हमें थोड़ा सा हाथ थोड़ा शोल्डर के अंदर रखेंगे यहाँ पे जी. और जो फर्स्ट जो मूवमेंट होगी, जो रेडी गो के बाद जो मूवमेंट लेंगे हम, वो सारी मूवमेंट यहाँ से लेंगे फिंगर से, ताकि दूसरा बंदा जो टॉप रोल खेल रहा है, जो भी खेल रहा है, हमें उसको अपनी पोजीशन में लेके आना है. ये फर्स्ट पोजीशन है हुक के लिए. उसके बाद हमें पैड तक लेके जाना है रिस्ट बेंड होने के बाद. उसके बाद हमें पूरी बाइसेप्स पावर, रिस्ट पावर पूरा पुल करके हमें पूरा इधर लेके आना है. ये हुक हो गए. बाकी सबकी ग्रिपिंग अलग अलग होती है, सबका नेचुरल गेम होता है. इसी के साथ में संजय भाई थोड़ा सा फाउल्स के बारे में बताइए. ठीक है, मैं फाउल के बारे में बात करूं तो सबसे मेजर जो फाउल है इसमें खेलते हुए मैंने बताया, जैसे कॉलेजेस में क्या करते हैं बच्चे, ऐसे उठा के कोशिश करते हैं कि हरा दूं मैं. बिल्कुल. इसमें एक सबसे बड़ा रूल है कि आपकी एल्बो, ये जो पैड है, इससे अगर 1 mm भी अगर हवा में आई तो आपका फाउल हो जाएगा. बिल्कुल. और अगर दोबारा फिर गेम स्टार्ट होगा, अगर आपका दोबारा फिर से फाउल हुआ तो आप हार जाओगे. ये सबसे बेसिक एक तो फाउल ये है. बाकी आप दूसरा फाउल आप बताइए. दूसरा फाउल है कि आपकी एल्बो जो है, एल्बो ये पोजीशन, ये 7/7 से नीचे नहीं जानी चाहिए. दिस इज अ सेकंड फाउल. अभी आप ये वाला फाउल बताइए संजय भाई. इसमें क्या होता है, अगर हम गेम खेलते हो हमें ये पकड़ना होता है मैंडेटरी गेम स्टार्ट होने से पहले. अगर हम गेम खेलते हुए इसको छोड़ते हैं तो रेफरी हमें इसको दोबारा से पकड़ने के लिए बोलता है, हमें वार्निंग मिलती है. और अगर इसको दोबारा छोड़ते हैं तो फाउल हो जाता है. बिल्कुल. ठीक है. और उसके बाद रेडी गो होती है, रेफरी रेडी गो बोलता है. अगर हाथ ऐसे छूट जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैप. उसको स्ट्रैप मैच बोला जाता है. दिस इज स्ट्रैप मैच. जब हाथ छूट जाते हैं तो ऐसे रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बेल्ट बांध देते हैं ताकि आपका हाथ नेक्स्ट टाइम ना छूटे. ओके. और स्ट्रैप में गेम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. बिल्कुल. अगर आपको लगता है स्ट्रैप में आप इजी हो जाएगा गेम आपके लिए, स्ट्रैप में गेम खेलना बहुत मुश्किल होता है. आपकी पावर, उसमें असली टेस्टिंग होती है आपकी पावर की. इसमें क्या है कि समटाइम्स हम पहले ही पावर लगानी शुरू कर देते हैं. जैसे कि संजय भाई जी ने पकड़ा, मैंने पकड़ा, जोर लगाया, लेकिन रेफरी सिर्फ आपको 30 सेकंड्स देगा ग्रिप करने के लिए. उसके बाद रेफरीज ग्रिप होगी, उसमें आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते. आपके पास 2 ऑप्शंस रहती हैं, थंब इन
ऐसी ग्रिप और थंब आउट की ग्रिप, ये आपने रेफरी को बताना है। अगर रेफरी ग्रिप में आप हल्की सी भी मूवमेंट करते हो तो आपको फाउल दिया जाएगा और सेकंड फाउल में आप बाहर हो जाओगे। एक बार रेफरी करके दिखाते हैं। यस। रेफरी ग्रिप में क्या करते हैं, रेफरी पहले स्ट्रेट होता है हैंड दोनों का बराबर, ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। तो रेफरी पहले आपको थम्स डाउन कराता है, हमें थंब रखने होते हैं, उसके बाद फिंगर्स रखवाता है रेफरी, ये फिंगर, और फिंगर रखते हुए अगर किसी ने हल्का सा हिलाया हाथ तो उसका फाउल हो जाता है। दोबारा से वहीं से स्टार्ट होता है गेम, अगर दोबारा उसने हिलाया तो फाउल है और वो गेम हार जाता है। तो रेफरी ग्रिप में दोनों के फिंगर रखते ही रेफरी रेडी गो बोलता है, उसके बाद आपको पावर लगानी होती है। सो हरमन भाई, आपकी फेवरेट पोजीशन बताओ जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो और आपको लगता है कि आप जीतोगे ही जीतोगे। डेफिनेटली मैं क्या करता हूं कि अपनी जो एल्बो है वो लेग्स के बिल्कुल क्लोज रख के उसको शोल्डर के सामने रखता हूं, क्योंकि मेरी फेवरेट गेम टॉप रोल है, एज यू ऑल नो गाइस। मैं उसको शोल्डर के सामने रखता हूं ताकि अगर कोई मेरे को हुक में भी मारने की कोशिश करे उसको मैं बाहर से ऐसे। वंस अपॉन अ टाइम इन 2017 नेशनल्स में मैं सेमीफाइनल ऐसे ही जीता था, बिकॉज वो बहुत अच्छा हुकर प्लेयर था। उसने जैसे ही मेरे को यहाँ पे हुक में लगाने की कोशिश की, मैंने एल्बो बाहर निकाल के उसको टॉप रोल में विन किया। एज यू नो संजय पाजी हुक खेलते हैं, तो पाजी आप थोड़ा हुक के बारे में बताइए। हुक के लिए मैंने बताया कि एक्चुअली मैं हुक और टॉप रोल दोनों खेल लेता हूँ। वो उस टाइम मौके की बात है कि क्या सामने वाले ने ग्रिप क्या ली है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपकी फिंगर अच्छे से यहाँ पे सेट होनी चाहिए हाथ पे, उसके बाद आप हुक में भी जा सकते हो और उसके बाद आप पीछे भी जा सकते हो। तो आपका हाथ की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रिपिंग, उसके बाद आप कहीं भी खेल सकते हो। इसके बाद हम ये बात कर ली टॉप रोल एंड हुक की। संजय भाई, हम 7x7 इंच का पैड हमें प्रोवाइड किया गया है WL की तरफ से, क्यों ना इसको यूज किया जाए। अपनी एल्बो पहले तो इसके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए, पूरा आपका पैड एल्बो जो है पैड पे ऐसे घूमनी चाहिए। मान लीजिए हम हुक खेल रहे हैं तो ये पोजीशन में, अगर टॉप रोल खेले इसके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। तो आप बताइए आपका क्या ख्याल है। ये चीज बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बताई है, सभी के लिए काम आएगी। बच्चे क्या करते हैं कि वो खड़े खड़े ऐसे पावर लगाने की कोशिश करते हैं, वो पूरी बॉडी का यूज नहीं करते हैं। हमें अपनी पूरी अपर बॉडी का यूज करना है, तो उसके लिए पूरा शोल्डर साथ में पीछे पूरा प्रेशर लेके हम मार सकते हैं, तो सारा यूज करना चाहिए। वन थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी अगर आप राइट से कंपीट कर रहे हो, आपकी लेफ्ट आर्म कभी भी नीचे नहीं बैठनी चाहिए। अगर ये नीचे बैठी हुई होगी तो आपको सिर्फ बाजू का जोर लगेगा, अगर ये हवा में होगी ऐसे मूव कर रही होगी तो आपकी पूरी बॉडी का जोर लगेगा। ये था भाइयों हरमन मान का ज्ञान, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज वेरी नाइस शूटिंग विद PPL एंड सी यू इन PPL नेक्स्ट। आपकी किस्मत आपके हाथ। Pro Panja League.